कहानी में तो लोग सुपर हीरो की ड्रेस पहनकर दुनिया बेचते हैं। यहाँ हर दिन एक फैसला होता है, फर्ज और जज्बात के बीच सब रंग मासूमियत का होता है। जहाँ एक तरफ मौत का साया होता है और दूसरी तरफ एक आम इंसान की उम्मीद। इस सेफ कोर्ट के पीछे कितने राज और कितने खून छिपे हुए हैं, यह तो बस वक्त बताता है। तो चलिए देखते हैं सेफ कोर्ट द व्हाइट कोर्ट कोनिका दास के साथ। नमस्कार, मैं कोनिका दास। सेफ कोर्ट द व्हाइट कोर्ट में आपका स्वागत है। मैं मौजूद हूँ अब इस टाइम डॉक्टर मानवेंद्र कुमार जी के पास, जिनसे मैं जानना चाहूंगी कि गोरखपुर में आज जो मीटिंग हुआ उस पर क्या चर्चा हुई और मरीजों के लिए ये खास क्या क्या करने वाले हैं और अब तक क्या क्या कर चुके हैं। सबसे पहले तो मानवेंद्र जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सो मच जी, मैं डॉक्टर मानवेंद्र कुमार। अभी मैं MBBS MS एसोसिएट प्रोफेसर हूँ जो बालाघाट मेडिकल कॉलेज में। और बाकी मतलब अपने शाम के टाइम में और सुबह के टाइम में अपना पर्सनल एक छोटा सा हॉस्पिटल चलाता हूँ, इंदिरा हॉस्पिटल। हॉस्पिटल का नाम क्या है पूरा? इंदिरा हॉस्पिटल। इंदिरा हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल को लगभग 14 नवंबर को 6 साल हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। और सफलतापूर्वक और बड़ी ईमानदारी से बिना किसी मीडिया में रहते हुए हम लोग समाज के मतलब नीडफुल पर्सन के बीच में काम करके अपना माउथ टू माउथ पब्लिसिटी के द्वारा जो है हम लोग काम कर रहे हैं। तो बस चूँकि मैं खुद भी बहुत ही मतलब लो सोसाइटी से कम लो इकोनॉमिक कंडीशन से उठ कर आया हूँ, तो हम लोग का शुरू से ये भी मकसद रहा है कि जो नीडफुल पर्सन हैं वो किसी भी मतलब बैकग्राउंड के हो, उनको एक प्रॉपर मेडिकल केयर देने का काम हम लोग करते हैं। वाह, क्या बात है। सेफ कोर्ट द व्हाइट कोर्ट के तहत अच्छे जो डॉक्टर्स होते हैं उनको उठाने का काम किया जाता है। तो आप 6 सालों में अभी तक कितने सर्जरी आपके हॉस्पिटल में हो चुकी है? इस हॉस्पिटल में लगभग हम लोग पर मंथ 40 to 60 के सर्जरी के बीच में करते हैं। बाकी इस हॉस्पिटल से जुड़े हुए जो है दूसरे हॉस्पिटल जो डॉक्टर्स हैं उनके भी कंट्रीब्यूशन से IPD वगैरह पेशेंट एडमिट होते हैं। और डॉक्टर दुर्गेश शुक्ला इस हॉस्पिटल से जुड़े हुए अभिनंदन है, उनका भी इस हॉस्पिटल में बड़ा योगदान रहता है। तो हम दो मिलकर बहुत अच्छा से काम करते हैं जी। हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाटिल जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है। स्वास्थ्य को लेकर हमेशा ही वो निगरानी रखे रहते हैं। लखनऊ छोड़िए, वो पूरे उत्तर प्रदेश में जाते हैं और अचानक हॉस्पिटलों में पहुंच जाते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, ठीक है। अब उनकी मतलब जिस पोस्ट पे है तो उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी भी बनती है हर चीज़ को ऊपर से लेकर नीचे तक के बारीक से बारीक चीज़ों को मेडिकल लाइन के देखना। और चूँकि काफ़ी वर्षों से है तो उनको इस फील्ड की बहुत ही बारीक जानकारी है और सर का काम काफ़ी अच्छा है। और मैं ये देखता हूँ कि मतलब तुरंत ही मतलब कोई भी पेशेंट जो है कोई कंप्लेन करता है तो उसकी त्वरित कार्रवाई करते हैं। शासन के स्तर से बहुत ही मतलब तुरंत फीडबैक आता है। मैं चूँकि देवरिया मेडिकल कॉलेज में भी रह चुका हूँ, तो शासन के स्तर से जो ऑटोनोमस कॉलेज वगैरह बनाए गए हैं और जो जिला अस्पताल को अपग्रेड किया गया है, तो उस अपग्रेडेशन से कहीं ना कहीं जो लो सोशियो इकोनॉमिक जो स्टैंडर्ड के लोग हैं जो कभी मतलब मेडिकल कॉलेज में बहुत ही मतलब सोच विचार के आते थे, अब उनके मतलब बिल्कुल कदम के पास में बगल में ही है, वो कभी भी किसी मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाते हैं और उससे उनको जो है एक बेहतर जो है मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। तो ये सरकार की सोच का एक बेहतर रिजल्ट है। आज जो प्रोग्राम हुआ उस पे आपकी क्या राय है और आज क्या प्रोग्राम किस मुद्दे को लेकर? नहीं, हम ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं। जैसे बालापुर मेडिकल कॉलेज में नए VC सर आए हैं, डॉक्टर गोयल सर, चूँकि वो खुद भी उनको सर्जन है, तो हम लोग सर्जन है तो सर्जन की एक बिरादरी अलग हो जाती है। तो उस बिरादरी में जैसे हमारे साथ में न्यूरो सर्जन बाकी और भी असिस्टेंट प्रोफेसर, तो सबसे मिलकर उनको एक अपनापन लगा और बाकी सभी दूसरे मेडिकल कॉलेज के दूसरे फैकल्टी से मिलना और एक दूसरे का इंट्रो, उसके साथ साथ मेडिकल कॉलेज को जो है मतलब कैसे अपग्रेड करना है और मिलिट्री सर्विस में कैसे लोग काम करते हैं, मिलिट्री सर्विस को एक सामान्य चीज़ों में कैसे एक प्रॉपर इम्प्लीमेंट करके मतलब अनुशासन की चीज़ें
और साफ़ सफाई की चीज़ें, खासकर इस पर बहुत ज़्यादा फोकस रहा कि सर की मतलब उन्होंने ये कहा कि बड़ा अच्छा बात लगा कि मतलब साफ़ सफाई में केवल इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो मतलब जो प्रकृति के द्वारा नहीं है उसको आप उठा लीजिए। हाँ, तो मतलब ह्यूमन मेड जो है आपको उसी को उठाना है। आपको जो अगर कोई मतलब पेड़ पौधे का कोई चीज़ गिरा हुआ है चाहे तो उसको उठाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो इस चीज़ पे तो बड़ा फोकस रहा। मिलिट्री वाली चीज़ों पे उन्होंने बड़ा अच्छा बात कहा कि पंच इन पंच आउट टाइम नहीं होता है कभी जीवन में, तो उस तरीके से राउंड द क्लॉक करते रहिए, तो सब चीज़ सही रहा। युवाओं से आप क्या कहना चाहेंगे कि जो डॉक्टरी फील्ड में आना चाहते हैं उनको कुछ आप संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को तो बस यही कहना चाहूँगा कि चूँकि मैं भी बहुत स्ट्रगल करके लाइफ में आया हूँ और मेडिकल लाइन में बड़ा पेशेंस की ज़रूरत है। और आप तैयारी करने के बाद आपको MBBS करने के बाद भी आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप डॉक्टर हो गए, तो उसके बाद की भी बड़ी स्टेज होती है। और एक्चुअल मतलब आपकी पढ़ाई और एक्चुअल में आपका नॉलेज जो है फील्ड में जब आप काम करते हैं तब आपको ये MBBS MS और MD MS MCH वगैरह DM करने के बाद का वो चीज़ नहीं होता है। वो आपकी एक्चुअल पर्सनालिटी जो होती है कि वो आपकी फील्ड में दिखती है। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि आप पेशेंस के रहें, हम्बल रहें। भगवान ने मतलब डॉक्टर बनाया है तो डॉक्टर बेसिकली सब कोई हो नहीं सकता, और उसका एक अलग ही नेचर होता है। जी, थैंक यू हमें समय देने के लिए। वेलकम। तो हमारे साथ डॉक्टर मानवेंद्र जी मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा युवाओं को जो आते हैं या जो आना चाह रहे हैं उनको पेशेंस की जरूरत है। और इन्होंने काफी सर्जरी की भी है और बहुत बेहतरीन ढंग से गोरखपुर में इनका काम चल रहा है और वाकई बहुत अच्छे डॉक्टर भी है। जब हम लोग एग्जिट पोलिंग निकाले तब भी मुझे इनके बारे में बहुत कुछ अच्छा सुनने को मिला है। इसी तरह बने रहिए सेफ कोट एंड वाइट कोट की तरफ। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कोनिका दास, आरटीसी उत्तर प्रदेश, लखनऊ। कहानी में तो लोग सुपर हीरो की ड्रेस पहनकर दुनिया बेचते हैं। यहाँ हर दिन एक फैसला होता है, फर्ज और जज्बात के बीच सब रंग मासूमियत का होता है। जहाँ एक तरफ मौत का साया होता है और दूसरी तरफ एक आम इंसान की उम्मीद। इस सेफ कोट के पीछे कितने राज और कितने खून छिपे हुए हैं यह तो बस वक्त बताता है। तो चलिए देखते हैं सेफ कोट द व्हाइट कोट कोनिका दास के साथ।